हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्लास 3 की जो आपकी मैथ की बुक है, ठीक है। उसमें आपका चैप्टर है आज 8, उस पर अपन डिस्कस करने वाले हैं 8 चैप्टर। अगर आपने अभी तक मेरी पूरी वीडियो नहीं देखी है मैथ की तो आप जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना रखी है, उसमें प्ले लिस्ट में आप जाकर पूरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और मैंने कक्षा 3 की हिंदी इंग्लिश भी है, बहुत सारी कक्षा सेकंड की भी पढ़ा रखी है, बहुत ही अच्छे से डिटेल से पढ़ा रखी है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। तो अपन चैप्टर नंबर पढ़ने वाले हैं 8 और उचित हिस्सा, ठीक है। फेयर शेयर के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अगर आप बांटे तो बिल्कुल ईमानदारी से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि शबनम और मुक्ता अपने दोपहर के भोजन अवकाश लंच ब्रेक का आनंद उठा रहे हैं। कल क्या है अपना खेल दिवस है, जब ये वीडियो अपलोड होगी ना उस दिन क्या है खेल दिवस है। तो क्या तुम्हें चॉकलेट चाहिए? तो हाँ मुझे चाहिए। तुम्हें अपना पराठा मेरे साथ बांटना होगा, ठीक है। तो बांटना पड़ेगा आपको, आप बांटते होगे ना, आप बैठ के खाना खाते होगे, लंच करते होगे सब आप बैठ के। आपको क्या लगता है कि वे चॉकलेट और पराठे का समान रूप से कैसे बांटेंगे? तो यह सही नहीं है, तुमने मुझे बड़ा हिस्सा दे दिया। क्या सच में ये बराबर नहीं है? हमें पराठे को बराबर भाग बांट लें। ऐसे तरीकों के बारे में सोचिए, इसका उपयोग ये आप यह पता करने के लिए कर सकते हैं कि दो हिस्से बराबर हैं या नहीं हैं। मुझे तुम्हें दिखाती हूँ कि इसे बराबर कैसे बांटना है। आइए चर्चा करते हैं। आप वस्तुओं को बराबर रूप में कैसे बांटते हैं? आज आपके पास कोई 5 चीज़ें हैं तो आप क्या करेंगे? 5 है तो 2 किसी बंदे को दे दी, 2 आपने रख ली। अब बची 1 तो आधी आपने ले लोगे और आधी ये ले लेगा, इस टाइप से बांट लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है शबनम पराठे को क्यों मोड़ रही है? शबनम है ना, ये पराठे को क्यों मोड़ रही है? क्योंकि पराठा ये रोटी है जो अगर वो उसको हाफ कर दें आप तो आधा एक शेप के पास चला जाएगा, आधा दूसरे के साइड चला जाएगा, इस साइड से वो मोड़ रही है। यह पूरा पराठा है, ये क्या है? पूरा पराठा है ये, ठीक है। जो पराठा बराबर बांटा गया है उस पर सही का निशान लगाइए। बराबर बांटा गया, देखो इसमें ये हिस्सा क्या है कम है और ये हिस्सा ज़्यादा है, ये हिस्सा बहुत ज़्यादा है, ये हिस्सा कम है, ये सही बटा है तो इस पर राइट का निशान लगा देना है, ये बिल्कुल सही बटा है। जब एक पूरा हिस्सा 2 लोगों के बीच बराबर रूप में बांटा जाता है तो प्रत्येक का हिस्सा आधा कहलाता है। क्या कहलाता है? आधा कहलाता है। आधा, जैसे कि ये था ना एक, इसको आधा कर दिया बीच में से तो आधा ये हो गया और आधा ये हो गया, ये बराबर हो गया। तो जब एक पूरा हिस्से में से 2 लोगों के बीच बराबर रूप से बांटा जाता है तो प्रत्येक हिस्सा आधा कहलाता है। कितने हिस्सों से एक पूरा बनता है? तो पूरा कब बनता है? 2 हिस्सों से क्या बनता है? पूरा बन जाता है। 2 हिस्से से क्या हो जाएगा? पूरा बन जाएगा, ठीक है। आइए यहाँ पर करते हैं, क्या लिखा है आइए करते हैं। तो आइए करते हैं में क्या लिखा है कि उन आकृतियों पर गोला लगाइए जिनका आधा भाग छायांकित है। आधा भाग क्या है? छुपा हुआ है, उन पर हमें क्या लगाना है? गोले लगाना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है पहला बताइए आप। पहला दिख रहा है मुझे क्या? पतंग। क्या दिख रहा है? पतंग दिख रहा है। तो इसमें पतंग लिख रहा है, इस पे हमने क्या लगा दिया? गोला लगा दिया। फिर उसमें और किसी में कुछ दिख रहा है, और यहाँ पर सेब दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सेब दिख रहा है। फिर यहाँ पर ये जो आपका आयत है ना वो भी दिख रहा है। ये दोनों नहीं है, ठीक है, ये दोनों नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आ जाए, नीचे दी गई वस्तुओं को आधा भाग दिखाने के लिए एक रेखा खींचिए। आधा दिखाने के लिए आपको क्या खींचना है? एक रेखा खींचना है, ठीक है। तो चलिए आधा दिखाते हैं इनको। आधा दिखाने के लिए इसको क्या करेंगे हम? बीच सेंटर से एक लाइन खींच देंगे ऐसी, है ना। गन्ने को अगर हमें क्या करना है? आधा दिखाना है, तो गन्ने को आधा दिखाना है तो हम इस बीच में से यहाँ से लाइन खींचेंगे, बीच में से, ठीक है। मुझसे नहीं खींच रही, आप खींचिए बीच में से बिल्कुल लाइन, ठीक। फिर अगर इसको आधा दिखाना है तो यहाँ से ये आधा हो जाएगा, ठीक है। पराठे को अगर आधा करना है तो आप रोटी को सीधा आप यहाँ से कर दीजिए ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा? एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या लिखा है कि शबनम ने 3 तरफ से कुछ गुट पट्टी खाई है। चित्र देखकर बताइए कि कितनी गुट पट्टी बची है। सही उत्तर पर निशान लगाइए, ठीक है। कितनी बची हुई है
उस पे आपको निशान लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसने कितनी खा ली, तो उसने यहाँ पर खन कितने हैं गिनो, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24 थी, बची कितनी है, तो देखो कितनी खा ली उसने, 2 4 6 8 10 और 12, तो आधी खा ली उसने, 12 खा ली, तो कितनी बची, आधी बची ना, तो आधी बची, आधी क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका 4 नंबर का कि गुड़ पट्टी को दोनों तरफ से खाकर आधा कर दिया गया, रंग भरकर समझाइए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर रंग भर के समझाना है इसको, आपको इसको क्या करना है, आपको रंग भरना है इसमें, तो आप रंग भर देना। आधी कर रहे हैं, अब आधी कैसे भी कर सकते हैं आप, जैसे कि इसमें आप रंग भर दो, ये वाले में पूरे में ऐसे ये रंग, ये वाला रंग आप इसको सही भर देना। ठीक है, इन दोनों को रंग भर दो। ठीक है, इन दोनों को रंग भर दिया, इधर से इन लोगों को रंग भर के देखो, इन दोनों को रंग भर दो, तो क्या हो गया, आधा आधा हो गया। इस टाइप से आप क्या बना सकते हैं, कलर भर देना इसमें। 5th आता है क्वेश्चन आपका कि आधा बनाने के लिए अलग अलग तरीके दिखाने के लिए रेखाएं कीजिए। आधा बनाने के लिए इनको अलग अलग रेखाएं खींचना है, जैसे कि पहली रेखा अगर हम इससे खींच दें ऐसी वाली रेखा, तो ये आधा हो जाएगा, आप स्केल रख के खींचिएगा। ठीक है, एक आधी ये हो जाएगी, फिर ये वाली रेखा हम आधी बना सकते हैं, फिर हम ये वाली जो रेखा है ना उसको भी हम सीधी खींच दें अगर, ये आधी बन जाएगी। ठीक है, इस टाइप से हम इनको आधा बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट आपका 6 नंबर का, क्या लिखा है कि दूसरा आधा भाग बनाकर चित्र को पूरा कीजिए। इनके क्या करना है, आधे भाग बनाना है और इनको क्या करना है, पूरा करना है। तो चलिए इनको पूरा बनाते हैं। अब इनको पूरा बनाने के लिए हमें आधा इनको करना पड़ेगा, तो हमने ये यहाँ से ये लाइन यहाँ पर खींच दी और ये मिला दिया यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या है, इसको पतंग को भी हमें मिलाना है। क्या मिलाना है, पतंग को भी हमें मिलाना है, तो ये यहाँ तक आ गया। ठीक है, यहाँ तक आया, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक आ गया। यहाँ से के बाद फिर क्या करना है हमें, फिर इसको हम इधर लेके आएंगे, इधर लेके आएंगे और इधर के बाद इसको ऐसे मिला देंगे, ये पतंग बन गई आपकी। ये आयत मतलब वर्ग बनने वाला है आपका, 2 और ले जाके इधर लेके आना है और इधर, ये क्या हो जाएगा, आपका वर्ग बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आइए पता लगाइए। कागज का एक आयताकार टुकड़ा लीजिए और उसे आधा मोड़िए। आधा बनाने के लिए अलग अलग तरीके खोजिए। कागज का एक वर्गाकार टुकड़ा लीजिए और उसे आधा मोड़िए। आधा बनाने के लिए अलग अलग तरीके खोजिए। अलग अलग तरीके आपको लगाना है, जैसे ये आयताकार लिया, इसको ऐसा मोड़ा, और इसको क्या लिया आपने, एक वर्गाकार लिया और इसको वर्ग जैसा मोड़ दिया। ये 2 तरीके हो गए। आइए चर्चा करते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसके 2 बेटे अमित और बाला थे। उसने अपने बेटों को एक आम का पेड़, एक लैंप, एक ऊनी कंबल दिया। उसने उनसे ये चीजें आपस में बांटने को कहा। अमित एक चालाक आदमी था। उसने अपने भाई से कहा, आओ हम चीजों को बराबर भाग में बांट लेते हैं। मैं फल रखूंगा, तुम पेड़ रखना। मैं रात में लैंप रखूंगा, तुम दिन में लैंप रखना। मैं सर्दियों के दौरान आधे साल तक कंबल रखूंगा, तुम्हें इसे गर्मियों के दौरान आधे साल तक रखना। बाला सहमत हो गया। क्या यह बांटने का सही तरीका है? क्या सही तरीके से बांटने का कोई रास्ता नहीं है? ये कैसे बांट सकते थे? ऐसे बांट सकते थे कि अगर पेड़ में फल लग रहे हैं तो आधे फल आप रख लो, आधे फल हम रख ले रहे हैं। लैंप है तो लैंप को आप हिस्सा कर लेते, तो कि आधा हमारे इसमें जलता, आधा था आपके उसमें। ये कंबल था तो कंबल का क्या कर लेते, आधा आधा आप ओढ़ते, आधा ये ओढ़ता दूसरा भैया। इस टाइप से बढ़ जाता। आता है आगे कि आइए करते हैं। यहाँ कुछ आम है, इन्हें 2 बच्चों के बीच बराबर बांटिए। कितने आम है भैया, देखो काउंट करो पहले, 2 और 2 4 और 2 6 आम है। तो यहाँ पर 3 आम इसको दे दो और 3 आम इसको दे दो। तो ये क्या होगा, बराबर बराबर होगा। 3 इसके पास होगा, 3 इसके पास होगा। टोटल कितने होगा, 6 आम हो गए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आधा और दुगना। आधा क्या होता है और दुगना क्या होता है? आधा मतलब होता है आधा और दुगना मतलब होता है उसका डबल। जैसे कि ये हो गया 1 और ये हो गया 2, तो ये क्या हो गया, इसका डबल हो गया। ये तो हो गया दुगना। आधा किसको कहेंगे इसको, तो ये किसका, ये 2 का कितना हो गया, आधा। आधा और दुगना, तो जितने कंचे तुम्हारे पास हैं मेरे पास उसके आधे हैं। इस लड़की ने कहा कि तुम्हारे पास जितने भी कंचे हैं मेरे पास उससे आधे हैं। फिर इस लड़की ने कहा कि तुम्हारे पास जितने कंचे हैं मेरे पास उससे 2 गुने हैं। मतलब इसके पास 3 है तो इससे आधे, इसके पास कितने हैं, 6 हैं। तो यहाँ पर 3 और 6 का आधा है, 6 3 का दुगना है। नीचे दिए गए वाक्यों को आधा और दुगना लिखकर रिक्त स्थानों को भरिए। क्या लिखा है कि इस बारी में मेरे
पास 4 कंचे हैं। कितने हैं इसके पास? 4। तो मेरे पास 8 कंचे हैं। इस बारी में मेरे पास 10 कंचे हैं तो मेरे पास 5 कंचे हैं। तो इसके पास क्या होगा? ये आधे हो गए, इसके पास दुगने हो गए। इसके पास अभी आधे हैं और इसके पास दुगने हो गए। ठीक है, इसके पास कितने हो गए? दुगने हो गए। फिर आता है आपका क्या? अगला क्या लिखा है कि 8 कंचे, 4 कंचे 8 कंचे हैं। मतलब क्या लिखा आ रहा है कि 4 कंचे 8 कंचे के कैसे कैसे हैं? आधे। कैसे हैं? आधे हैं। फिर 8 कंचे 4 कंचे के कितने हैं? 2 गुने हैं। कितने हैं आपके? 2 गुने, 2 गुने हैं। 10 कंचे 5 कंचे के, 10 कंचे 5 कंचे के कैसे हैं? 2 गुने हैं, 2 गुने। और 5 कंचे 10 कंचों के आधे हैं। कितने हैं? आधे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कि इस बार मेरे पास 12 कंचे हैं। उसने कहा कि इस बार मेरे पास कितने कंचे हैं? 12 कंचे हैं। तो इस बार मेरे पास 6 कंचे हैं। तो ये क्या होगा? ये इसके दुगने हो गए। ठीक है, और आधे कितने हो गए? 12 के 6 आधे हो गए। इस बार मेरे पास 7 कंचे और इस बार मेरे पास 13 कंचे हैं। ठीक है, कितने हैं? 13 कंचे हैं। तो 7 दूनी 14। तो मतलब कितने हो गए? 1 कम है। दुगने से कितना है? 1 कम है। तो यहाँ पर लिखा है कि 6 कंचे 12 कंचों के कितने हो गए? आपके आधे हो गए। 6 कंचों के कितने हो गए? ये आधे। यहाँ आधे लिख लो। फिर 12 कंचे 6 कंचों के कैसे हैं? 2 गुने हैं, 2 गुने हैं। तो संख्या रेखा पर 7 के 2 गुने से 13 कितनी दूर है और 14 के आधे से 5 कितनी दूर है? तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि जो 13 मतलब 7 है वो 7 से कितना है आपका? 7 से 4। 7 बराबर कितना रख दिया उन्होंने? 7 बराबर 1 है। तो 7 आपका 13 से कितनी दूर है? तो ये हो गया 13, ये हो गया 7। कितना दूर है? 1 2 3 4 5 5 6 दूर है। कितना है? 6 दूर है। 14 के आधे से 5 कितनी दूर है? 14 के आधे से 5 कितनी? 14 का आधा 7 है। 5 कितनी दूर है? तो 2 ही दूर है। कितने दूर है? 2 दूर है। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट पे कि पहचानो मैं कौन हूं। संकेतों का उपयोग करते हुए सही भिन्न ज्ञात कीजिए। दिए गए 3 विकल्पों में से सही का विकल्प पर निशान लगाइए। मेरे पास 3 कंचों के दुगने से कम है। कितने? 3 कंचों के दुगने से, 3 कंचों के दुगने से कम। दुगने मतलब 6 से, 3 का दुगना 6, 6 से कम। मेरे पास 8 कंचों से आधे हैं। 8 कंचों से आधे मतलब कि 4। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेंगे कंचे हैं। इसका मतलब आपको कितने मिलना चाहिए कंचे? यहाँ पर आपको 5 कंचे मिलना चाहिए। कितने? 5। कौन सा? अब देखो आप, अब जैसे ये तो लगा नहीं पाओगे, आधा के 4 है, पर इसमें ये भी तो देगा कि 3 कंचों के दुगने। तो 3 कंचों का मतलब 6, तो 6 के पास होगा। या फिर अब 6 भी नहीं लिख सकते क्योंकि इसने कह दिया कि 8 के आधे तो मतलब 4। तो सीधा कौन बचा? सिर्फ 5 बचा। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है कि मेरे पास 4 कंचों के दुगने से कम है। 4 कंचों के मतलब कितने होते? 8 होते। इससे कम है तो कम मतलब कि अपन कहाँ? 6 पे पहुंचो। फिर मेरे पास 10 कंचों के आधे मतलब कि कितने हैं? 5 हैं। 5 से अधिक है तो कौन आ गया? 6 ही आ गया कि नहीं आ गया? तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आता है कि जब एक चीज को 4 लोगों के बीच बराबर रूप से बांटा जाता है तो प्रत्येक भाग को 1/4 कहा जाता है। जैसे कि ये है ना, इसके 4 हिस्से हैं। ये तो हो गया आपका 1, इसका ये हो गया 1/2, 1/2, 1/3, 1/4 और 1/1। तो आपको ये कितने हिस्से हो गए? 4 हिस्से हो गए, मतलब 1/4 हो गई। मतलब 1/4 इसका आपका हिस्सा एक जने को मिलता है। जैसे कि 1/4 होता है, फिर 1/4 अलग, 1/4 अलग। तो यहाँ पर कितने हिस्से हो गए? 4 हिस्से आपके हो गए। ठीक है, फिर आता है आपका क्या कि प्रत्येक को गुट पड़ी का कितना हिस्सा मिला। तो अब जो कितने बच्चे हैं? 4 हैं, तो एक को 1/4 मिला। पूरे हिस्से में कितने 1/4 होंगे? तो 1 होगा। कितने? 1/4 होंगे। मतलब कि 1/4 कितने होंगे वो आपको यहाँ पर बताना रहता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि आइए करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उन वस्तुओं पर निशान लगाइए जो 1/4 दिखाते हैं। जैसे कि ये दिखा रहा है 1/4 तो इस पर निशान, ये दिखा रहा है 1/4 तो इस पर निशान, ये दोनों नहीं दिखा रहा है 1/4। ठीक है, तो आगे चलते हैं। रेखा खींचकर 1/4 का हिस्सा दिखाइए। 1/4 का हिस्सा दिखाना है लाइन खींचकर। तो हम ऐसे खींच लेंगे। देखना, ये स्केल रख के आप इससे मिला देना, एक इससे मिला देना। ठीक है, कैसे? ये ऐसे मिला देना। ठीक है, 4 रोटी बनाना है हमें, मतलब 4 हिस्से खींचना है।
आप अच्छे खींचिएगा। फूलों के भी देखो, फूलों के ये हो गए और ये हो गए, इसके भी देखो यहाँ से यहाँ पर और यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। ऐसे आप इसके 4 हिस्से खींच लेंगे। क्वेश्चन आता है तीसरा, दिए गए चित्र का 3/4 भाग बनाकर चित्र को पूरा कीजिए। 3/4 पार्ट बनाना मतलब कि यहाँ पर आपको और बनाना पड़ेगा, तो 1/4 हो जाएगा। फिर आप 1/4 एक और बनाओगे, ये 2 हो गए है ना। फिर आपको तीसरा और बनाओगे तो ऐसे टाइप का ये फूल बन जाएगा। अब ये कंगा बना हुआ है, एक कंगा और आप ऐसे लाइन खींचेंगे और आप इसमें ऐसे कंगा बनाएंगे। एक कंगा हो गया, फिर एक कंगा और आप लेंगे और एक कंगा और लेंगे, तो ऐसे ये क्या हो जाएगा, आपका चौथाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये चौथाई हो जाएगा इस टाइप से। फिर आता है कि नीचे दिए गए चित्र को पूरा करने के लिए एक बाकी का हिस्सा बनाइए। चित्र को पूरा करना है तो एक बाकी का हिस्सा इसको और बनाना आपको पड़ेगा, ठीक है, एक बनाना पड़ेगा आपको। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके बाकी के हिस्से पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका कि आधा या फिर 1/4। आधा किसको कहते हैं और 1/4 किसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका कि नीचे दिए गए चित्र को देखिए और उपयुक्त शब्द पर सही का निशान लगाकर वाक्य को पूरा कीजिए। उपयुक्त में वाक्य लगाना है। लिखा है कि शबनम ने, इस लड़की का नाम क्या है, शबनम है। तो शबनम ने आधे या 1/4 पक्षियों को रंग भर दिया है, पक्षियों को रंग दिया है। 1/4 कितने को, आधे या फिर 1/4। 1/4 मतलब कि होता है आधे को, 1/4 आधे को भी कहा जाता है। तो ये आधे को भर दिया, 4 भर दिए, 4 नहीं भरे। फिर आता है आपका कि मुक्ता ने आधे या 1/4 पक्षियों को रंग दिया है। तो इसने भर दिया क्या, इसने भर दिया क्या, नहीं भरा। इसने क्या करा, इसने 1/4 पर नहीं लगाया। क्या नहीं लगाया, 1/4 इसने किया ही नहीं है। तो आप क्या कर दोगे, इसमें आप क्रॉस लगा दो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन किया था कि सही पर निशान लगाइए, तो सही पर मतलब कि शबनम पर निशान सही का लगा दो। फिर क्वेश्चन आता है दूसरा कि लक्षणा और पीहू प्रत्येक के पास 16 फूल है। चित्र देखिए और उपयुक्त शब्द पर सही का निशान लगाकर वाक्य को पूरा कीजिए, ठीक है। 16 फूल है टोटल दोनों के पास। तो लक्ष्या ने अपने आधे 1/4 फूल बांधे हैं। कितने बांधे हैं, 1/4 मतलब कि 4 फूल, 1 2 3 4 फूल बांधे हैं। और इसने कितने बांधे हैं, पीहू ने 1/4 बांधे क्या, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बांधे इसने। तो किसने बांधे, सही। फिर आता है पीहू ने जितने फूल बांधे उससे आधे दोगुने लक्षणा ने बांधे हैं, ठीक है। तो 8, इसने कितने बांधे, 4। तो इसने बांधे हैं आपके कितने, 4 बांधे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गई, आपकी लक्षणा वो सही हो गई। चौथाई और पूरा, चौथाई और पूरा क्या होता है देखो। तो ये क्या होता है आपका, 1/4 होता है। आपने जो एक है, पूरा एक वर्ग है ना, ये क्या है, एक है, और एक का एक हिस्सा भरा तो 1/4 हो गया। 2/4 मतलब कि 2 तो आधा हो गया। 3/4 और 4/4 में क्या होता है, पूरा हो जाता है 4/4 में। आइए करते हैं, क्या लिखा है, आइए करते हैं। लिखा है कि नीचे दी गई आकृतियों पर निशान लगाइए जो 3/4 दिखती है। कितनी दिखती है, 3/4 दिखती है। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कि ये क्या हो गया तुम्हारा, 3/4 दिखा रहा है, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है, 3/4 दिखा रहा है। ये भी 3/4 दिखा रहा है, ये भी 3/4 दिखा रहा है, और बाकी नहीं दिखा रहा है। ये 2/4, ये भी 2/4, ये भी 2/4, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए, ये होगा, ये वाला नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लिखा है दूसरा क्वेश्चन के निर्देशानुसार भिन्नों को दर्शाने के लिए नीचे दी गई आकृतियों में रंग भरिए, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि 2/4 है, तो 1/4 का मतलब क्या था, 1/4 का मतलब था कि एक हिस्से में आपको कलर भरना है। तो एक हिस्से में आपको क्या भर देना है, कलर भर देना है। एक हिस्से में जब आप कलर भर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 1/4 हो जाएगा। 2/4 मतलब कि 2 डिब्बों में कलर भर दो। कितने डिब्बों में कलर भर दो, 2 डिब्बों में कलर फिल करना है आपको। क्या करना है, 2 डिब्बों में आपको कलर फिल कर देना है। 2 डिब्बों में कलर फिल हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है आपका 3/4। 3/4 मतलब कि एक तो ये हो गया आपका, ठीक है, दूसरा हो गया आपका ये वाला, और तीसरा हो गया आपका ये, ठीक है। ये आपके कितने हो गए, तीनों हिस्से आपके हो जाएंगे। ये आपके 3 हिस्से हो गए। फिर आता है उसके बाद आपका क्या,
कि चौथाई, चौथाई का मतलब होता है चारों। क्या होता है चौथाई का हिस्सा? चौथाई का मतलब होता है चारों में। अच्छे, आप अच्छे से कलर भर देना इसमें। क्या करना, आप इसमें अच्छे से कलर भर देना। तीन चौथाई मतलब इसमें तीन कलर भरना है, तीन डिब्बे में कलर भरना। एक चौथाई मतलब कि इसमें से आपको क्या करना है, एक में से कलर ही भरना है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कलर भर दो, तो एक साइड का डिब्बा हो गया ये, इसमें सिर्फ एक कलर भरना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि निर्देशानुसार भिन्नों को दिखाने के लिए रेखाएं बनाइए और नीचे दी गई आकृतियों को रंग भरिए। ठीक है, आपको नीचे आकृति दी गई उनको रंग भरिए। जैसे पहला दिया है आपका क्या, दो चौथाई। दो चौथाई मतलब इसको क्या बनाओ, पहले दो चौथाई के रूप में बनाओ, फिर उसमें क्या करो, रंग भरो। जैसे ये हो गया आपका और ये हो गया एक, और ये हो गया आपका क्या, यहाँ पर दूसरा और ये दूसरा, दो होगा, इन दोनों को भर दो कलर। कितना होगा, दो चौथाई होगा। फिर एक चौथाई बनाना है इसको, एक चौथाई बनाना है तो पहले क्या करो, इसमें पहले आप इसमें डिब्बे बना दो। क्या कर दो इसमें डिब्बे, या तो आप अपनी इच्छा से अनुसार ऐसे लाइनें खींच दो। चार डिब्बे हो गए, एक चौथाई बनना तो एक डिब्बा अकेला भर दो। ठीक है, तीन मत भरो। तीन चौथाई, तीन चौथाई मतलब अब इसमें क्या करो, यहाँ पर लाइन खींचो। पहले तो ऐसी लाइन खींचो और एक लाइन ये खींचो। कितने, चार हो गए। एक डिब्बा आपका कोई सा भी भर दो इसमें से। ठीक है, सही लाइन खींचना आप, सेंटर सेंटर मिला के। फिर आता है आपका क्या, चार चौथाई मतलब कि चार चौथाई। चार चौथाई का मतलब इसमें आप चार डिब्बे बनाओ पहले तो। चार डिब्बे के बाद चारों ही डिब्बे क्या कर दो, फिल कर देना, आप भर देना इनको। तीन चौथाई मतलब आप इसमें क्या करो, पहले तो ये चार डिब्बे वाला बनाओ और तीन डिब्बे भर दो, एक दो और ये तीन, इसको वाली को छोड़ दो खाली। एक चौथाई है मतलब कि एक और ये जीरो, ऐसे लाइन खींच दो और एक चौथाई इसमें एक डिब्बा भर दो। फिर आता है आपका दूसरा, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। यहाँ एक आयत है जो एक चौथाई दर्शाता है, कैसे, चर्चा कीजिए। एक आयत दिया हुआ है आपको, पहली बात तो ये आयत नहीं है, ये वर्ग दिया है। क्या दिया है, वर्ग। एक ये आपको वर्ग दिया हुआ है। ठीक है, तो अब वर्ग दिया है और आपको यहाँ पर कुछ दर्शा रहा है, कैसे, चर्चा कीजिए। तो लिखा है कि यहाँ पर आपको वर्ग दिया है, तो ये देयर आर फोर स्क्वायर्स। ठीक है, चार कलर दिए हुए हैं, चार स्क्वायर बना हुआ है और सिंगल क्वार्टर ऑफ में, एक में बना हुआ है सिंगल में। ठीक है, और शो कर रहा है ये क्या, इक्वल, इक्वल पार्ट्स शो कर रहा है। देखो से ये तीन चार हो गए आपके क्या, रेड कलर के, फिर ये चार हो गए आपके ग्रीन कलर के, ये हो गए पर्पल के और ये हो गए येलो के। तो चार चार जो है आपका वर्ग वो शो कर रहा है, मतलब बराबर बट रहा है एक चौथाई में, हर हिस्से के चार हिस्से हैं। फिर आता है क्वेश्चन आपका क्या, पांचवा, के नीचे दिए गए ग्रिड में एक चौथाई और आधे हिस्से को अलग अलग तरीकों से दिखाइए। क्या दिखाना है, एक हिस्से और चार, तो एक चौथाई और आधे हिस्से को। ठीक है, एक चौथाई और आधे हिस्से को दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए आधा हिस्सा दिखाने के लिए हम यहाँ पर आधा हिस्सा दिखाएंगे। तो यहाँ पर कितने कॉलम है, यहाँ पर देखो आधा कॉलम है, तो हम आधा भर दो, इसको भर दो पहले तो। फिर क्या करो आप, एक और को, इसको भी भर दो, इसको भी भर दिया आपने, फिर दो और भर दो आप यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पर बच गए इनके, देखो दो ये बच गए कॉलम, ये वाला और ये वाला, और दो ये बच गए। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से फिल कर दें। और ये भी क्या है, आधे आधे दिखाना है, तो इसको भी फिल कर दो अच्छी तरह से, इस वाले को भी फिल कर दो, दोनों फिल हो गए। फिर आधे आधे इनको और कर दो, फिर ये दोनों क्या हो गए, आधे और आधे हो गए। फिर अब इनको क्या बनाना है, एक चौथाई बनाना है। ठीक है, एक चौथाई मतलब कि आपको चौथा हिस्सा भरना है। ये कितने हिस्से होगा, एक दो तीन चार होगा, तो एक चौथा हिस्सा हमने भर दिया। ऐसे इसमें भी आप भर दो एक चौथा हिस्सा। ठीक है, एक चौथा हिस्सा इसमें भी भर दो। ये क्या हो गया, हाफ हो गया, मतलब कि आपका एक चौथाई हो गया। ठीक है, पूर्णांक बनाने के लिए अपनी पुस्तक से भिन्न पहेलियों के टुकड़ों का उपयोग कीजिए। आपको पूर्णांक बनाना है तो अपना पुस्तक में से उपयोग करना पड़ेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो में पूरा मैंने वर्कशीट और क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ें मैंने एक ही वीडियो में डाल दी है, तो आप आराम से वीडियो को देखकर और अपने सोल्यूशन कर सकते हैं और अपने जो भी डाउट है उनको सॉल्व कर सकते हैं और अपनी क्लास में आप अपना 100% दे सकते हैं, और जिससे आपके नंबर ज़्यादा आने की उम्मीद है। अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, जितने भी ग्रुप्स हैं आपके मोबाइल में, सारे ग्रुप्स में हर जगह पर सेंड कर दीजिए। और अपने दोस्तों को ज़रूर बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, इससे आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले, तो आप जल्दी से जाकर वीडियो देखें और अपने नॉलेज में इम्प्रूवमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।